नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। साथियों, फोर्थ ग्रेड में चाहे वाहन चालक भर्ती में अपना राजस्थान का जो जीके है, और आपको पता है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी में राजस्थान का जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है। और अब राजस्थान के जो नए जिले हैं, जिला दर्शन, यहाँ से भी काफ़ी सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो क्यों ना हम जितनी भी जानकारी प्रत्येक जो नए ज़िले हमारे बने हैं अभी वर्तमान में, उनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे एक एक ज़िले को। इसके साथ में ही आपको पता है पहले राजस्थान में 33 ज़िले थे, उसके बाद में 50 बनाई अशोक गहलोत की सरकार ने। फिर ललित पंवार की अध्यक्षता में भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक कमेटी बनाई और उसके बाद में 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया। और अब वर्तमान में राजस्थान में 41 यानी 41 जिले ही बचे हैं और 7 संभाग बचे हैं। 3 संभाग थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया। सिक्कर हो चाहे पाली हो और बांसवाड़ा, 3 संभाग थे, तीनों को समाप्त कर दिया गया। तो 28 दिसंबर 2024 के बाद में राजस्थान में जो 41 जिले बचे हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम जो जिला पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से राजस्थान के सबसे मध्य में ये डिस्ट्रिक्ट स्थित है, तो मध्य में पढ़ेंगे तो आसपास का इलाका अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी जुड़ जाएं। कुछ प्रश्न भी लेंगे, उसके बाद कुछ थ्योरी भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैप होता है, नक्शा, उससे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कुछ देखो, 4-5 मैं सवाल आपसे पूछूंगा बेसिक, जिसको आपको बताना है। सफेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र मकराना किस जिले में है? मकराना बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई राजस्थान की। ठीक है, ये मकराना किस जिले में है जहां पर मार्बल निकलता है, संगमरमर? चाहे आगरा का जो ताजमहल बना था उसमें यहीं का मार्बल ले जाया गया। नागौर, अजमेर, ब्यावर और डीडवाना, कुचामन। तो सभी को पता होगा कि मकराना पहले था नागौर में। अब जैसे ही सवाल आएगा परीक्षा में तो कुछ साथी क्या करेंगे, डायरेक्ट नागौर पर टिक लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब नया जिला बन चुका है भाई डीडवाना कुचामन, तो ये मकराना बाने लग गया कहाँ पर? डीडवाना कुचामन। सबसे ज़्यादा आमदनी यहीं से होती है। किस जिले को होगी? पहले नागौर को होती थी, टैक्स बहुत ज़्यादा यहीं से मिलता था। अब मिलेगा भाई डीडवाना कुचामन को, बिल्कुल डीडवाना कुचामन। ठीक है, सेकंड सवाल, जैन विश्व भारती कहाँ पर स्थित है? ये वो सवाल है जो परीक्षा में पूछे गए हैं पहले, है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। लाडनू, डीडवाना, टोंक या नागौर? जैन विश्व भारती पहले सवाल आता था तो लोग नागौर बताते थे। अब देखो सारे ऑप्शन आ गए। कैसे? लाडनू भी आ गया, डीडवाना जो जिला है वो भी आ गया, टोंक जिला भी आ गया और नागौर भी आ गया। तो ये है कहाँ पर जैन विश्व भारती? ये लाडनू में है। ये लाडनू है क्या? ये तहसील है। क्या है भाई? तहसील। और ये किस जिले की तहसील है? ये डीडवाना कुचामन जिले की है। कुचामन, डीडवाना, इन दोनों में से आप डीडवाना ही हम पढ़ेंगे केवल। डीडवाना मैं बोल रहा हूँ तो समझ आना डीडवाना कुचामन ही, क्योंकि साथ पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। कुछ साथी बोलते हैं जो डीडवाना कुचामन के हैं या आसपास के, उनको पता होगा। बाहर के लोग बोलते हैं कि सर ये डीडवाना कुचामन इतना लंबा, ये क्या है? थोड़ा सा ये देखो समझते हैं, 1 सेकंड का टाइम लेंगे हम। डीडवाना और कुचामन ये क्या है? देखो, डीडवाना भी एक पहले तहसील थी। क्या थी? तहसील। और कुचामन भी क्या थी? तहसील थी। हाँ, नावा के अंदर है। दोनों काफी अच्छे शहर है, डीडवाना और कुचामन। डीडवाना कहते हैं अब्बा नगरी, और कुचामन को कहते हैं भाई शिक्षा नगरी। इसको भी जैसे कोटा को कहते हैं, वैसे इसको भी शिक्षा नगरी कहा जाता है, कुचामन को भी। बहुत सारी कॉलेज है, कोचिंग है, डिफेंस है, बहुत सारी मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों में क्या हुआ? अशोक गहलोत की सरकार ने क्या किया, जब जिले बनाए थे तो जिला बनना था डीडवाना, क्योंकि डीडवाना ही काफ़ी अच्छा है। आप देखोगे तो आपको लगेगा जनसंख्या भी बहुत है यहाँ की, तो डीडवाना जिला बनना था। लेकिन कुचामन को ऐसे ही लपेटे में साथ में ऐसे ही ले लिया खुश करने के लिए। अशोक गहलोत की सरकार ने जब जिले बनाए, घोषणा की, उस समय क्या हुआ था साथियों? उस समय चुनाव आने थे सामने विधानसभा के। यहाँ का जो डीडवाना का विधायक थे वो थे कांग्रेस के चेतन डूडी, श्रीमान चेतन डूडी, और महेंद्र सिंह चौधरी। ये दोनों जाट विधायक थे दोनों जगह के। अब दोनों को खुश रखना जरूरी था, इसलिए कुचामन को बनाया या डीडवाना को बुलाया जिला, इसलिए दोनों का साथ में नाम ऐड कर दिया। और कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग ही है। यहाँ दोनों की बीच की दूरी है 50 किलोमीटर की। कितनी दूरी है? लगभग 50 किलोमीटर है।
ये बहुत बड़ा झमेला कर दिया यहाँ के लोगों के लिए। अब देखो, जो कलेक्टर बैठता है यानी कलेक्ट्रेट ऑफिस तो है डीडवाना में, और एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले का जो एसपी है वो बैठता है कुचामन में। अब दोनों जगह अलग अलग सिस्टम खराब कर दिया यहाँ का, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो डीडवाना कुचामन दोनों अलग अलग है, लेकिन जिला दोनों को ही नाम एक साथ ही दे दिया है, दोनों को ही बना दिया, दोनों को ही खुश करने के लिए, ठीक है। जैन विश्व भारती कहाँ पर है, तो लाड़नू में है। यदि लाड़नू ऑप्शन में नहीं हो तो डीडवाना से ही होगा। क्या होगा, डीडवाना। नागौर अब नहीं होगा, नागौर से अलग हो गया भाई। जैन विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1970। ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट अगला सवाल, असुमेलित युगम बताइए, गलत कौन सा है। केवाई माता मंदिर नागौर, अदर देवी सिरोही, बदाना माता कोटा, छींच माता बांसवाड़ा। ये देखो अभी पूछा गया पशु परिचर में छींच माता वाला है ना बांसवाड़ा में। अधर देवी सिरोही, बदाना माता कोटा, तो केवाई माता नागौर गलत हो जाएगा। केवाई माता अब कहां पर है, नागौर में नहीं है, ये डीडवाना में। डीडवाना कुछ भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट में डीडवाना ही बोलूंगा, केवल कुचामन तक हम नहीं जाएंगे, इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक तौर पर केवाई माता नागौर में भी नहीं है। पहले ये कहां पर था, पहले यदि पूछ लिया जाए तो डीडवाना से पहले ये नागौर जिले में ही था। चलो, किनसरिया के अंदर है ये, परबतसर। तहसील कौन सी है, परबतसर। वीर तेजाजी पशु मेला कहां भरता है, देखो ये बार बार पूछा जाता है। शुक्ल दशमी को, या जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं। परबतसर नागौर, फागी जयपुर, भीनमाल जालोर, परबतसर डीडवाना कुचामन। तो पहले ये परबतसर नागौर में भरता था, अब ये मेला लगता है परबतसर डीडवाना कुचामन जिले में। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, ध्यान रख लेना। यदि आपको राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, बड़ा पशु मेला तेजा पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामन में, ठीक है। अगला सवाल, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। रामदेव पशु मेला, गोगामेड़ी, बलदेव पशु मेला, वीर तेज पशु मेला। रामदेव पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, बलदेव पशु मेला नागौर में, वीर तेजा पशु मेला है सबसे बड़ा। ये कहां पड़ता है भाई, परबतसर के अंदर। परबतसर, ये परबतसर कहां पर है भाई, डीडवाना कुचामन की एक तहसील है परबतसर। चलो अगला सवाल, उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा राजस्थान का नया मैप, अपना नया राजस्थान देख लेते हैं। चलो, राजस्थान नया जिला मानचित्र, जिसमें 33 पुराने जिले, उसके साथ में 8 नए जिले जुड़ गए, तो टोटल जिले हो गए 41। टोटल कितने जिले हैं भाई राजस्थान में, कुचामन दिख रहा है। चलो और झूम कर लेता हूं राजस्थान के, ये अपना राजस्थान पढ़ेंगे आज डीडवाना। ये पहले डीडवाना आता था भाई यहाँ नागौर के अंदर। कहाँ आता था, इस नागौर में, इस नागौर आता था। नागौर देखो बहुत बड़ा था, है ना। अब ये नागौर से और इधर ये अपना बन गया डीडवाना। कौन सा बन गया, डीडवाना। अब यहाँ डीडवाना, इसके अलावा कौन कौन से देखो जिले बने हैं, इसके अलावा भी थोड़े जिले हम और देख लेते हैं जो नए बने हैं, ठीक है। चलो इधर मैं बात करूं, कोटपुतली बेरोड बन गया, खेरतल तिजारा बन गया, डीग बन गया, भरतपुर से अलग होकर डीग, डीडवाना हो गया, ब्यावर हो गया अजमेर से अलग होकर, फलोदी हो गया, फलोदी जोधपुर से था, बालोतरा हो गया बाड़मेर से अलग होकर, ठीक है। देखो पहले जो पाकिस्तान से सीमा लगती थी वो 4 जिलों की लगती थी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब एक और फलोदी हो गया, देखो इधर फलोदी है ना पाकिस्तान के, ब्यावर से हो गए सेलूम्बर, ठीक है, उदयपुर से अलग हुआ सेलूम्बर। तो ये अपने हो गए भाई जिले। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई, कौन सा पढ़ेंगे, डीडवाना। सबसे पहले हम डीडवाना के बारे में बेसिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यह मैप से थोड़ा समझ लो, मैप से क्या समझना है, कुछ चीजें आप समझ लो जो आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी, और मैप से आप पढ़ोगे तो आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। सबसे पहले डीडवाना, तो डीडवाना में डीडवाना के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, डीडवाना के पड़ोसी जिले कौन कौन से। तो इधर है आपका सीकर जिला, इधर चूरू जिले की लग रही है 3 हो गए, इधर लग रही है अजमेर की 4, और इधर हो गए भाई जयपुर की, कितने हो गए भाई 5 हो गए,
कितने जिलों से लगती है? तो 5 जिलों से डीडवाना की सीमा लगती है। कौन है? जयपुर, सीकर और चूरू। तो एक बार हम ये लिख लेते हैं, जिले हैं डीडवाना। आज कौन सा हम पढ़ रहे हैं? डीडवाना कुचामन, ठीक है, जो अपना नया जिला बना है। इसके सबसे पहले पढ़ते हैं हम पड़ोसी जिले। पड़ोसी जिले तो कितने हैं भाई पड़ोसी जिले? तो 5 है। डीडवाना के पड़ोसी जिले कितने हैं? 5। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीकर। सबसे पहला पड़ोसी जिला कौन सा होता है भाई? सीकर। सीकर जिला। कौन? चूरू। नंबर 3 पर अपना नागौर। और डीडवाना किस जिले से अलग हुआ है? डीडवाना नागौर से अलग हुआ है। किससे हुआ भाई? नागौर से। हाँ, धातु नगरी गौर, ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 पर अपना हो गया तहसील की सीमा लग। और नंबर 5 हो गया जयपुर। कौन सा हो गया भाई? जयपुर। तो टोटल सीमा लगती है भाई डीडवाना के पड़ोसी जिले कितने हो गए? 5। सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर और जयपुर। इतना समझ में आ गया? चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात हम करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई, कौन कौन सी तहसीलें इसमें जोड़ी गई। उस नंबर हम बात करते हैं सबसे पहले इधर उपखंड की। किसकी बात करेंगे? पहले उपखंड। कौन कौन से उपखंड जोड़े गए? और हम नंबर 2 पर बात करेंगे तहसील। कौन कौन सी तहसीलें इसमें जोड़ी गई? उपखंड और तहसील है, ये दोनों याद रख लेना साथियों, बिल्कुल याद हो जाएगी, कोई ज्यादा खास है नहीं। उपखंड कौन कौन से इसमें शामिल है? तो सबसे पहले डीडवाना। डीडवाना खुद हो गया, पहले तहसील थी डीडवाना, उपखंड। नंबर 2 कुचामन। नंबर 2 पर कौन सा है भाई? कुचामन। नंबर 3 नावा। कौन सा है भाई? नावा। नंबर 4 पर मैं बात करूं तो मकराना, मार्बल नगरी मकराना, ठीक है। हाँ। नंबर 4 पर मकराना। नंबर 5 पर हो गया लाडनू। कितने हो गए? ये 5 ही विधानसभा क्षेत्र है। क्या भाई? विधानसभा क्षेत्र है। उतारो एक बार, डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, ना परबतसर और है ना एक, परबतसर। नंबर 6 लिख लो, परबतसर भी है ना, विधानसभा क्षेत्र भी है परबतसर। वीर तेजा पशु मेला यही लगता है। तो अब आपको यदि कोई पूछे कि डीडवाना कहाँ पर भाई? डीडवाना कुचामन नया जिला बना है, उसमें कितने उपखंड है? तो ये 6 उपखंड है, डीडवाना, कुचामन, नावा, मकराना, लाडनू और परबतसर। अब बात करते हैं हम तहसीलों की। तो कौन कौन सी तहसीलें इसमें शामिल है? उपखंड कितने हो गए भाई? 6। और तहसीलें कितनी है इसमें? 8 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें जोड़ी गई? 8 तहसीलें जोड़ी गई। देखो बहुत सारी तहसीलें हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 कुचामन। नंबर 2 डीडवाना, ठीक है। कुचामन और डीडवाना ये 2 ही हो गई, आसान हो गया याद करने में। नंबर 3 पर नावा, ये पहले नागौर में आते थे सारा का सारा, है ना, बहुत बड़ा था नागौर। नावा। उसके बाद में मकराना। कितने हो गए? 4। नंबर 5 पर हो गए परबतसर। कौन सा हो गया भाई? परबतसर। नंबर 6 परबतसर। नंबर 6 पर लाडनू। कितनी तहसील हो गई? 6। नंबर 7 पर हो गई मोलासर, ये नई तहसील बनी है, उप तहसील थी पहले, अब नई तहसील बन गई मोलासर। और एक और नई तहसील बनी है छोटी खाटू। छोटी बावड़ी स्थित है, बावड़ी कहाँ है? छोटी खाटू में है। तो ये अपना हो गया भाई नया जिला। कुचामन, डीडवाना, नाना, सर, लाडनू, 6 तहसीलें। सॉरी, तहसीलें कितनी हो गई? एक मोलासर और छोटी खाटू, ये 2 नई तहसीलें बनी है, 2 ही नई तहसीलें बनी है। टोटल कितनी हो गई भाई? 8 तहसीलें
जोड़ी गई। हाँ, नागौर जिले की 6 तहसीलें जोड़ी गई पहले, उसके बाद 2 तहसीलें नहीं बन गई। इतना आगे आपने समझ में, चलो उतार लेना बाद में। अब आगे करते हैं साथियों अपने डीडवाना जिले के मैप की। तो ये अपना डीडवाना जिला है, ये नक्शा है अपना डीडवाना का, ठीक है। अब जिले की हम बात करें तो इस जिले में सबसे इधर लाडनू, फिर डीडवाना बीच में, फिर छोटी घाटू, फिर मकराना, परबतसर, नावा, कुचामन सिटी और मोलासर, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं लाडनू में। तो लाडनू में क्या है, लाडनू में क्या है, लाडनू में है जैन भारतीय शिक्षण संस्थान, जैन भारतीय शिक्षण संस्थान डिम्ड विश्वविद्यालय। कब स्थापना हुई थी इसकी, 1970 के अंदर। जैन भारतीय शिक्षण संस्थान कहाँ है, लाडनू में है। नंबर डीडवाना की, तो डीडवाना से आभा नगरी कहा जाता है, क्या कहते हैं, आभा नगरी। खारे पानी की झील है, डीडवाना नाम से ही है खारे पानी की झील डीडवाना, ठीक है। राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स का जो कारखाना है वो यहीं पर है, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स का कारखाना है यहाँ पर। स्वामी हरिदास का पवित्र जो स्थल है वो अपना डीडवाना में है। अब बात करें नावा, किसकी बात करते हैं, नावा। तो नावा में ध्यान रखना ना, माँ देवयानी साल्ट लेक है, माँ देवयानी साल्ट झील है यहाँ पर नावा के अंदर, और यहाँ पर नमक का उत्पादन भी होता है। इसके बीच में रह गया कुचामन। तो कुचामन में कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध है, कुचामन का कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध है, जिसके प्रवर्तक लच्छीराम जी थे, आपको पता है, पूछा गया एग्जाम में। इसके अलावा कुचामन में एक कुचामन मीठड़ी है, मीठड़ी जो कि चक्कियों के एमरी स्टोन के लिए प्रसिद्ध है, चक्कियाँ जो होती है आटा पीसने की, उसके लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा कुचामन में कुचामन का किला प्रसिद्ध है, कुचामन का किला भी है, जिसे जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर डीडवाना की और बात करें तो डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। उसके बाद में मकराना, मकराना की बात करें तो यहाँ पर संगमरमर का उत्पादन होता है, सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है भाई, संगमरमर का, मार्बल। परबतसर में भरता है वीर तेजा पशु मेला, माता का मंदिर है केसरिया परबतसर। यहाँ पर एक कुराड़ा भी कहा जाता है, जिसकी 1934 में हुई थी। इसके अलावा परबतसर के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है, वरुण गांव की बकरियां फेमस है। अब आगे देखो, ये मैप पूरा, और आप लिख भी सकते हैं साथ में, डीडवाना कुचामन जिला, नागौर जिला, डीडवाना जो जिला है इसका ऐसे मुख्य डीडवाना में है। डीडवाना कुचामन जिला किस संभाग में आता है भाई, अजमेर संभाग में। पहले अजमेर संभाग में केवल 4 जिले थे, कितने थे, 4। कौन कौन सा, अजमेर, ठीक है। इसके अलावा एक संभाग जिला था अपना नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। कौन कौन से जिले थे, अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा। अब यहाँ पर अजमेर संभाग में टोटल 6 जिले हैं, कितने जिले हैं, 6। एक तो डीडवाना और जुड़ गया, और एक जुड़ गया ब्यावर। तो अब अजमेर संभाग में कितने जिले हैं भाई, 6 जिले हैं। यहाँ पर डीडवाना की सीमा की बात करें तो 5 जिलों की सीमा लगती है, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, नागौर, पढ़ लिया हमने। इसमें टोटल 6 उपखंड और 8 तहसीलें शामिल की गई, 6 उपखंड और 8 तहसीलें शामिल की गई। उपखंड डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। आगे हम बात करें तहसीलों की, तो तहसीलें भी हम पढ़ चुके हैं, कुचामन सिटी, नावा, मकराना, परबतसर, लाडनू, छोटी खाटू, डीडवाना और मोलासर, ये टोटल 8 तहसीलें इसमें शामिल हुई। डीडवाना जिले से नेशनल हाईवे 58 58 65 ए और 458 गुजरते हैं। कौन कौन से नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं भाई, 58 65 ए और 458।
कारोबार और मकराना का मार्बल नावा, ये नया की जगह नावा कर लो, क्या है भाई नावा। डीडवाना का जो नावा तहसील है, इस नावा तहसील का नमक का कारोबार, यहाँ पर नमक बनता है, और मकराना का मार्बल जो संगमरमर है वो प्रसिद्ध है। झील को छोड़कर सभी खारे पानी की झीलें हम डीडवाना जिले में आ गई है। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें यही है। नागौर जिले में अब अलग हो गया, एक डीडवाना झील उधर रह गई नागौर में, डेगाना झील, बाकी सारी की सारी खारे पानी की झीलें आ गई अपने डीडवाना जिले में। इसके अलावा मकराना, मकराना का मार्बल बहुत ज़्यादा फेमस है, विदेशों तक जाता है, जिसमें ताजमहल, तो मकराना डीडवाना जिले का जो मकराना तहसील है, यहाँ का मार्बल ले जाया गया, काम में लिया गया। ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल के लिए मकराना पत्थर यहीं से खानू से, विक्टोरिया मेमोरियल और ताजमहल के लिए। यहाँ पर बात करते हैं कुचामन। कुचामन यहाँ का लोक नाट्य प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। कुचामनी ख्याल के कौन थे? लच्छीराम। डीडवाना खारे पानी की झील है, जिसे आबा नगरी कहते हैं। एक देखो, डीडवाना जिले में एक डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। ये डाबड़ा गांव है, डाबड़ा गांव के अंदर एक हत्याकांड हुआ था 13 मार्च 1947 को घटित हुआ। डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में एक सम्मेलन चल रहा था। ये जोधपुर से आए थे, और इस सम्मेलन में अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, जिसमें किसान शहीद हो गए थे, है ना। तो ये डाबड़ा कहाँ पर है भाई? डीडवाना में ही है। आचार्य तुलसीदास जन्म लाड़नू में हुआ, लाड़नू तहसील डीडवाना में हुआ था आचार्य तुलसी का जन्म। 1949 में इन्होंने अणुवर्त आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? अणुवर्त आंदोलन चलाया था आचार्य तुलसी ने। 1970 में जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, जिसे 20 मार्च 1991 में डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, जैन विश्व शिक्षण संस्थान लाडनू डीडवाना। कुचामन दुर्ग, कुचामन दुर्ग कुचामन में है, जिसे जागीरी किल्लू का सिरमौर कहा जाता है। कुचामन दुर्ग यहीं पर है। मंदिर भी है परबतसर के पास में, ये परबतसर तहसील है। केवाई माता का मंदिर है किंसरिया के अंदर। मारोट का काम प्रसिद्ध है। डीडवाना को शेखावाटी का सिंह द्वार कहा जाता है। शेखावाटी का सिंह द्वार क्यों? क्योंकि ये मारवाड़ का आखिरी नगर है, इसके बाद शेखावाटी उधर शुरू हो जाता है, शिखर शुरू हो जाता है। तो शेखावाटी का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? डीडवाना को। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें डीडवाना में है। खारे पानी की सर्वाधिक झीलें यहीं पर है। एक देखो युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? गिंगोली को युद्ध, गिंगोली को लेकर गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 के अंदर। राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर, ये मेवाड़ की राजकुमारी थी, इसको लेकर युद्ध हुआ था। इसके कारण मान सिंह और मान सिंह कहाँ के थे? जोधपुर के थे राजा। और जगत सिंह द्वितीय के थे? जयपुर के। जगत सिंह और मान सिंह के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ, जिसमें जगत सिंह की विजय हुई थी। ये गिंगोली कहाँ पर है? ये गिंगोली भी परबतसर के अंदर है। परबतसर कहाँ पर है? अपने डीडवाना के अंदर है, डीडवाना जिले में है। गिंगोली 1807 में यहीं पर हुआ था। तेजाजी पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक परबतसर में ये मेला बढ़ता है, सबसे बड़ा वीर मेला लगता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स और राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स में स्थित है। केमिकल और साल्ट दोनों डीडवाना में है। डीडवाना से मथुरा दास, जो राजस्थान के पहले मुख्य सेर चेतक रहे। हरिशंकर भावड़ा नाम सुना, उप मुख्यमंत्री रहे थे हरिशंकर भावड़ा। इनका संबंध कहाँ से है? डीडवाना से था। कहाँ? डीडवाना से। हरिशंकर भावड़ा। हाँ, तो ये है अपना भाई डीडवाना कुचामन जिला। कुछ ज़्यादा खास उतना लंबा चौड़ा नहीं है, आप याद कर सकते हो। एक यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है, वरुण गांव, ये वरुण जो सवाल पूछे गए हैं यहाँ से लेकर पहले परीक्षाओं में, तो ध्यान रख लेना। वरुण गांव यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? बकरियां प्रसिद्ध है। ये वरुण गांव कहाँ है? डीडवाना जिले के परबतसर में है वरुण गांव, जहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाड़नू के अंदर है, ये भी याद रख लेना। जागीरी किल्लू का सिरमौर कहा जाता है कुचामन का किला, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ से नहीं बने हैं सवाल। और एक छोटी घाट
जिसे फूल बावड़ी कहा जाता है। देखो, एक हमने पढ़ी थी तहसील छोटी काटू, जो नई तहसील बनी है ना छोटी काटू, तो यहाँ पर एक फूल बावड़ी भी है। ये पूछा गया राजस्थान पुलिस में 2013 में। उससे बाद में भी आया है ये रीट के अंदर भी, फूल बावड़ी। कि फूल बावड़ी कहाँ स्थित है? फूल बावड़ी छोटी खाटू में है, ये ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है, नया जिला बन गया है इसलिए, तहसील बन गई है इसलिए ये भी पूछा जा सकता है आपको। छोटा सवाल है, कोई बड़ा है नहीं। फूल बावड़ी छोटी खाटू में है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगला जिला हम नया कोई पढ़ेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी करें।